तो दोस्तों, क्योंकि सांस भी कभी बहू थी कि आज के एपिसोड की शुरुआत होती है परी से, जो पुलिस स्टेशन में बैठी होती है। वो इंस्पेक्टर को रास्ते में रणविजय द्वारा की गई बदसलूकी की सारी घटना बतानी होती है। तभी इंस्पेक्टर उसकी रिपोर्ट लिख लेते हैं और उसको भरोसा दिलाते हैं कि वो बेफिक्र रहे। फिर परी कहती है कि कृपया ये सुनिश्चित करें कि वो आदमी उसके घर, उसकी बेटी या उसके आसपास भी ना आए, क्योंकि वो बहुत खतरनाक है। तो इंस्पेक्टर उसे तसल्ली देते हैं कि वो आदमी अब उसके आसपास भी नहीं भटकेगा। उधर दूसरी तरफ हम रियांश को देखते हैं, जो अपनी गाड़ी में अकेला बैठा होता है। उसके दिमाग में करण के कहे हुए शब्द तूफान मचा रहे होते हैं कि अंश उसके पिता थे, करण नहीं। ये सच उसको अंदर तक तोड़ देता है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं और उसके हाथ में शराब की बोतल होती है जिसको वो पी रहा होता है, जो उसके दर्द और अकेलेपन को बयां कर रही होती है। दूसरी तरफ कहानी का रुख मंदिर की तरफ बढ़ता है, जहाँ मिहिर शादी की डेकोरेशन को देख रहा होता है। तभी शोभा उसके पास आकर पूछती है कि क्या सब कुछ ठीक है। तो मिहिर कहता है कि उसको समझ नहीं आ रहा कि शोभा उसे यहाँ क्यों लेकर आई है, क्योंकि सारी तैयारी तो उन लोगों ने पहले ही कर ली है। तो शोभा मिहिर के हाथ में रखे गजरे को देखकर छेड़ती है और कहती है कि अगर वो यहाँ नहीं आते तो ये गजरा कैसे खरीदते। तभी इतने में ऋतिक के बुलाने पर शोभा वहां से कुछ पल के लिए चली जाती है। इसके बाद मिहिर मुड़कर मंदिर में भगवान की तरफ देखता है और मन ही मन तुलसी से बात करने लगता है। वो कहता है कि वो जानता है कि तुलसी के लिए ये सब थोड़ा अजीब है, क्योंकि अभी अभी रियांश का इतना बड़ा सच सामने आया है और परी की शादी भी करनी है, लेकिन वो तुलसी से वादा करता है कि वो हमेशा उसके साथ है। वो कहता है कि एक बार ये शादी हो जाए, फिर वो लोग मिलकर रियांश के बारे में भी सोचेंगे और कोई फैसला भी लेंगे। फिर वो भगवान के सामने तुलसी का साथ कभी न छोड़ने का एक और वादा करता है। अगले सीन में हम तुलसी को शांति निकेतन के बाहर तुलसी माता की पूजा करते हुए देखते हैं। इधर मिहिर उसको दूर से देखकर मुस्कुरा रहा होता है। तभी तुलसी उसके पास आकर पूछती है कि वो ये क्या कर रहा है। तो मिहिर कहता है कि तुम तुलसी की पूजा कर रही हो और मैं अपनी तुलसी को देख रहा हूँ। वो तुलसी को छेड़ते हुए पूछता है कि उसे दुल्हन बनने में कैसा लग रहा है। फिर वो पूछता है कि लड़की वालों की तैयारी पूरी हो गई है या नहीं, क्योंकि लड़के वाले तो पूरी तरह से तैयार हैं। वो पूछता है कि तुलसी की तरफ से कौन कौन आ रहा है, क्योंकि उसकी तरफ के सारे बाराती तो तैयार होने में लगे हैं। तभी तुलसी पूछती है कि क्या सब उसकी तरफ से हैं। तो मिहिर कहता है कि हाँ। फिर वो कहता है कि तुलसी को भी अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए और ये भी सोच लेना चाहिए कि बारातियों को क्या क्या तोहफे देने हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो इस पर तुलसी कहती है चलो अंदर बताती हूँ। वो कहती है कि ढंग से हिसाब करना पड़ेगा कि लड़की वाले कौन हैं और लड़के वाले कौन हैं। उधर अगले सीन में घर के अंदर तुलसी सारे घर वालों को हॉल में इकट्ठा कर लेती है। शोभा पूछती है कि उसने सबको क्यों बुलाया है। तो तुलसी कहती है कि मिहिर को जानना है कि शादी में लड़की की तरफ से कौन है और लड़के की तरफ से कौन है। तो उसने सोचा कि सबके सामने ही जवाब दे दिया जाए। इस पर इधर मिहिर कहता है कि वो तो बस ये पूछ रहा है कि तुलसी की तरफ से कौन है, क्योंकि बाकी सब तो वैसे भी उसकी तरफ से हैं। इस पर तुलसी सबसे पूछती है कि बताओ कौन किसकी तरफ से है। गौतम इधर कहता है कि ये क्या बात हुई, वो तो दोनों की तरफ से हैं। लेकिन यही कहता है कि ऐसे कैसे, लड़के वालों के साथ साथ लड़की वालों का भी तो होना जरूरी है। इसके बाद तुलसी मजाक में सबसे कहती है कि जल्दी बोलो, क्योंकि लड़की वालों को लड़के वालों के लिए शगुन भी तो बनाना है। तभी नंदिनी और शोभा कहती है कि वो किसी एक को कैसे चुन सकती है, क्योंकि इससे दूसरे को बुरा लगेगा। तो गौतम भी इस बात को यही खत्म करने के लिए कहता है, क्योंकि वो सब उन दोनों के साथ हैं। लेकिन तुलसी जिद करती है कि वोटिंग चालू करो और बताओ कि कौन किसकी टीम में है। इसके बाद जब घर के सदस्य ये तय नहीं कर पाते कि वो किसकी तरफ है, तो तुलसी एक नया आइडिया निकालती हुई नजर आती है। वो कहती है कि अगर मुंह से बोलने में शर्म आ रही है तो सब लोग कागज की शीट पर लिखकर अपना वोट दें। वो कहती है कि मिहिर को सबूत चाहिए, तो सबको लिखकर ही अपना वोट देना पड़ेगा। वो ऋतिक और काकी को भी, जो देसाई परिवार को निमंत्रण देने गए हैं, अपना वोट लिखकर भेजने के लिए कहती है। फिर वो नंदिनी से भी कहती है कि वो करण को भी फोन करके कहे कि वो अपना वोट लिखकर मैसेज कर दे। फिर अगले ही पल मुन्नी और सलोनी कागज की चिट्ठी लेकर आती हैं और सब लोग बांटती हुई नजर आती है। सब लोग अपनी अपनी चिट पर नाम लिखकर एक बड़े से कटोरे में डाल देते हैं। मुन्नी उसके बाद वो कटोरा लेकर तुलसी के पास आती है, लेकिन तुलसी उसको लेने से मना कर देती है। वो कहती है कि वो गिनती नहीं करेगी, वरना मिहिर उस पर पक्षपात का आरोप लगाएगा। वो कहती है कि ये कटोरा सीधा मिहिर को दिया जाए, ताकि वो एक एक चिट पढ़कर एक एक वोट की गिनती करे। तो मुन्नी उसके बाद वो कटोरा लेकर मिहिर के पास पहुंचती है। तो मिहिर इधर खुश होकर मजाक में कहता है कि जिसने भी मेरा नाम लिखा है उनको मेरी तरफ से ढेर सारी पपियां और जपियां, और जिसने मुझे वोट नहीं दिया वो मुझसे पॉकेट मनी मत मांगना। ये सुनकर देव तुरंत कहता है कि उसे अपना वोट बदलना है, लेकिन दामिनी कहती है कि अब ये मुमकिन नहीं है।
इसके बाद तुलसी मिहिर को चिट पढ़ने के लिए कहती है, तो मिहिर उत्साह से पहली चिट निकालता है। वो शोभा की होती है और उसमें तुलसी का नाम लिखा होता है। तो मिहिर नाराज होकर शोभा से पूछता है कि उसने अपनी माँ का नाम क्यों नहीं लिखा। तो शोभा कहती है, सॉरी पापा, लेकिन मैं और मम्मा तो हमेशा एक ही टीम में रहते हैं ना। इसके बाद मिहिर थोड़ा मायूस होता है, लेकिन कहता है कि कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी माँ के साथ भी तो किसी का होना जरूरी है ना। इसके बाद तुलसी मिहिर को आगे पढ़ने के लिए कहती है। तो मिहिर दूसरी चिट पढ़ता है, वो गौतम की होती है। चिट पढ़कर मिहिर खुश हो जाता है और गौतम से कहता है, ये हुई ना बात, तू मेरा ही बेटा है, थैंक यू। लेकिन गौतम कहता है, एक मिनट डैड, शायद आप गलत पढ़ रहे हैं, मैंने आपका नहीं बल्कि माँ का नाम लिखा है। तो मिहिर की खुशी एक पल में गायब हो जाती है। वो नाराज होकर कहता है, नालायक, मैं तेरी ही पर्ची पढ़ रहा हूँ और तूने भी अपनी ही माँ का ही साथ दिया, जाकर अपनी माँ के पास बैठ। फिर मिहिर तुलसी को कहता है कि कोई बात नहीं, अब उसकी तरफ दो लोग हो गए हैं तो उसको अकेला महसूस नहीं होगा। इसके बाद मिहिर तीसरी चिट पढ़ता है, वो मुन्नी की होती है और उसमें भी तुलसी का ही नाम लिखा होता है। तो मिहिर मुन्नी को घूरने लगता है, तो मुन्नी भी सॉरी बोलकर तुलसी के पास जाकर बैठ जाती है। तभी तुलसी मिहिर को इशारे से गिनती दिखाती है कि 3 हो गए हैं और आगे पढ़ने के लिए कहती है। अगली चिट देव की होती है, तो मिहिर देखता है कि उसमें भी तुलसी का ही नाम होता है। वो उसे भी डांटकर तुलसी के पास बैठने के लिए कह देता है और मजाक में कहता है कि अब उसे एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी पॉकेट मनी में। और इस तरह एक एक करके मिहिर की टीम खाली होती जा रही थी और तुलसी का पलड़ा भारी होता जा रहा था। इसके बाद अब दामिनी की बारी आती है। जैसे ही मिहिर चिट खोलकर दामिनी की तरफ देखता है तो दामिनी खुद ही कहती है, सॉरी पापा, और जाकर तुलसी की टीम में बैठ जाती है। अब कुल मिलाकर 5 लोग तुलसी की तरफ हो चुके होते हैं। तो तुलसी इशारे में मिहिर को गिनती दिखाती है और फिर आगे बढ़ने को कहती है। अगली बारी नंदिनी की होती है, तो मिहिर जैसे उसको घूरता है, नंदिनी बिना कुछ बोले मुस्कुराते हुए तुलसी के पास जाकर बैठ जाती है। और जब करण की चिट खोली जाती है तो उसमें भी तुलसी का ही नाम लिखा होता है। इसके बाद सलोनी की चिट में भी तुलसी का ही नाम निकलता है और वो भी सॉरी बोलकर तुलसी की टीम में शामिल हो जाती है। फिर आखिर में जब पार्थ की चिट खुलती है तो उसमें भी तुलसी का ही नाम होता है। अब तुलसी के पास बैठने की जगह भी नहीं बचती। तो मिहिर पार्थ को गुस्से में देखता है और कहता है कि वहां तो बैठने की जगह भी नहीं है। फिर मिहिर अपनी आखिरी उम्मीद अपनी पोती समायरा की तरफ देखता है। वो कहता है कि कोई बात नहीं, उसकी पोती तो जरूर उसकी तरफ होगी। लेकिन जब वो समायरा की चिट पढ़ता है तो उसमें भी तुलसी का ही नाम होता है। ये देखकर मिहिर की बोलती बंद हो जाती है। तो समायरा सॉरी बोलकर तुलसी के गले लग जाती है। इसके बाद तुलसी मिहिर को चिढ़ाते हुए कहती है, देखो पोती भी मेरी तरफ। लेकिन मिहिर फिर भी हार नहीं मानता और शोभा से पूछता है कि ऋतिक चाची और परी ने क्या वोट दिया है। तो शोभा कहती है, छोड़ो ना पापा, वो तो आपकी साइड पर है। लेकिन मिहिर जिद करता है। तब शोभा उसको फोन की स्क्रीन दिखाती है जहाँ ऋतिक और परी ने भी तुलसी को ही वोट दिया होता है। ये देखकर मिहिर के होश उड़ जाते हैं। वो कहता है, मेरे बच्चे और बच्चों के बच्चे भी तुलसी के साथ हैं, यहाँ तो कोई है ही नहीं, क्या मैं अकेला हूँ। तभी पार्थ मिहिर को दिलासा देने की कोशिश करता है, लेकिन मिहिर उस कटोरे को हाथ में लिए कहता है अब वो क्या करे इसका। तभी तुलसी कहती है कि उसे नहीं मालूम था कि कोई भी मिहिर का नाम नहीं लिखेगा, वरना वो ये चिट वाला खेल शुरू ही नहीं करती। तो मिहिर कहता है कि जले पर नमक मत छिड़को। तो तुलसी कहती है वो नमक नहीं छिड़क रही बल्कि सच बोल रही है। उसे दुख होता है कि किसी ने भी मिहिर को वोट नहीं दिया। तभी मिहिर एक जोरदार बात कहता है। वो कहता है, तुम्हें लगता है कि मैं हार गया हूँ? अरे नहीं, असली विनर तो मैं हूँ, क्योंकि जिसके साथ ये सब लोग हैं वो आखिर में किसके साथ है? मेरे साथ ही है ना। तो फिर असली विनर कौन हुआ? मैं ना। ये सुनते ही सारे बच्चे दौड़कर मिहिर के गले लग जाते हैं। गौतम इधर कहता है कि मिहिर का कॉन्फिडेंस कमाल का है और उसने एक सच्चे वकील की तरह बात की है। वो कहता है कि आप ही असली विनर हो। तभी तुलसी कहती है, चलो अच्छा है, अब उसको तोहफे लेने का सिर दर्द नहीं होगा। तो मिहिर कहता है कि वो अकेला नहीं है, इसलिए तुलसी को तोहफे तो लाने ही पड़ेंगे। इस पर तुलसी पूछती है किसके लिए? तो मिहिर कहता है कि इस घर के सबसे इम्पोर्टेंट लोगों के लिए, बापूजी और माँ के लिए, क्योंकि वो तीनों मेरे साथ हैं। तो बताओ तुलसी, उनके लिए क्या गिफ्ट लाओगी? इस पर तुलसी भावुक होकर कहती है, जिनकी वजह से तुलसी वीरानी है, जिनका ये घर है और जिनका ये परिवार है और जिनके मिहिर बेटे हैं, उनको मैं क्या दे सकती हूँ? उनसे तो सिर्फ आशीर्वाद ही लिया जा सकता है। तो मिहिर कहता है कि वो तो हमेशा तुम्हारे साथ है तुलसी। इसके बाद इसी प्यार भरे पल के बाद दामिनी सबको याद दिलाती है कि अब तैयार भी हो जाओ, मुहूर्त पर पहुंचना है। वो शोभा से कहती है कि वो ऋतिक, परी और गायत्री बा को फोन कर देगा कि वो लोग जल्दी आ जाएं। तो शोभा फोन करने चली जाती है और बाकी सब भी अपनी अपनी शादी की तैयारियों में जुट जाते हैं। अगले सीन में हम करण को देखते हैं जो रियांश के लिए नींबू पानी लेकर आता है। वो कहता है कि इसे पी लो, अच्छा लगेगा। लेकिन रियांश का दिल और दिमाग इस वक्त कुछ भी स्वीकार करने की हालत में नहीं होता। वो कहता है, आप तो मेरे पिता ही नहीं हो, आप तो मेरे अंकल हो, तो फिर ये सब क्यों कर रहे हो? आपको मेरी परवाह क्यों है? वो कहता है कि उसे ये सब नहीं चाहिए।
लेकिन करण उसको समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि वो जानता है कि रियांश उससे नाराज है, लेकिन इस तरह शराब पीने से न तो सच बदलेगा और न ही हालात। वो कहता है कि वो समझ सकता है कि रियांश के लिए इस सच को स्वीकार करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसे तो वो अपनी ही सेहत खराब कर लेगा। तो रियांश इस पर गुस्से में कहता है कि उसे अकेला छोड़ दिया जाए, उसे करण की कोई बात नहीं सुननी है। तभी करण को नंदिनी का फोन आता है। इधर नंदिनी पूछती है कि वो अभी तक निकला क्यों नहीं। तो करण कहता है कि वो बस निकल ही रहा है और मुहूर्त से पहले पहुंच जाएगा। नंदिनी उसे याद दिलाती है कि जल्दी आ जाए वो, वरना वो माँ और पापा की शादी मिस कर देगा। तो करण कहता है कि वो भला अपने माँ पापा की शादी कैसे मिस कर सकता है, वो बस पहुंच रहा है। फिर फोन रखने के बाद रियांश एक और सवाल डालता है और कहता है कि आपके माँ और पापा जो कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स है और आज उनकी शादी है। तो करण कहता है कि हाँ, वो सब मिलकर ही उनकी शादी करवा रहे हैं। तभी रियांश कहता है कि वो इस सच को स्वीकार करने की कोशिश कर रहा है कि करण उसका पिता नहीं है, लेकिन वो पूछता है कि करण ने कभी उसे अपने माता पिता के बारे में क्यों नहीं बताया। वो कहता है कि वो आज के बाद उसे डैड नहीं बल्कि अंकल कहेगा। तो करण कहता है कि वो बहुत माफी चाहता है इसके लिए, लेकिन वो किसी को कुछ बता नहीं पाया। वो क्या बताता कि अंश ने शादी नहीं की, फिर भी उसका एक बेटा है और नियति की जिंदगी खतरे में थी। वो इन सब में अपने परिवार को कैसे घसीटता। और फिर करण एक और चौंकाने वाला सच बताता है। वो कहता है कि सबसे बड़ा सच तो ये था कि अंश ने इंडिया में आकर एक और शादी की थी श्रद्धा से, और उनका एक बेटा भी था, रियांश का छोटा भाई एकलव्य। करण कहता है कि श्रद्धा और एकलव्य दोनों एक कार एक्सीडेंट में बच नहीं पाए। ये सुनते ही रियांश टूटकर रोने लगता है। वो कहता है कि ठीक है, सुन लिया मैंने, मेरा एक भाई था जो एक कार एक्सीडेंट में मारा गया। फिर वो एक आखिरी सवाल पूछता है, लेकिन प्लीज मुझे एक सच बताइए, मेरे असली डैड कौन है, कौन है अंश और कहाँ है वो। तभी करण रियांश के सीधे और चुपते हुए सवाल का सामना नहीं कर पाता। वो उसको टालने की कोशिश करता है और कहता है कि उसे शादी में पहुंचने के लिए देर हो रही है, इसलिए वो इस बारे में उससे बाद में बात करेगा। ये कहकर करण वहां से जाने लगता है, लेकिन रियांश उसे रोकता है। वो एक पल के लिए अपनी नाराजगी भूलकर कहता है कि जब वो शादी में जा ही रहा है तो उसकी तरफ से भी सबको शुभकामनाएं दे दे। लेकिन अगले ही पल उसे अपनी और अपने वजूद की कड़ी सच्चाई याद आ जाती है। वो एक दर्द भरी मुस्कान के साथ कहता है, माफ करना, मैं तो भूल ही गया था। आप मेरी तरफ से सबको शुभकामनाएं कैसे दे सकते हैं, क्योंकि आपने तो किसी को मेरे अस्तित्व के बारे में बताया भी नहीं होगा ना। उसका दर्द अब उसकी जुबान पर आ जाता है। वो टूटे हुए शब्दों में अपनी पूरी कहानी बयां करता है। वो कहता है कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उसका एक पूरा परिवार है, उसका एक छोटा भाई था जो अब इस दुनिया में नहीं है, और उसे ये तक नहीं पता कि उसका असली पिता कौन है और कहाँ है। तभी रियांश की ये बातें सुनकर करण का दिल टूट जाता है। वो मन ही मन सोचता है कि मैं तुम्हें ये सच कैसे बताऊंगी हो। अगर मैंने तुम्हें ये बता दिया कि तुम्हारा पिता अंश अब इस दुनिया में नहीं है और उसकी मौत की जिम्मेदार मेरी माँ तुलसी थी, तो मैं अपनी माँ के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर दूंगा। और इसी कश्मकश, इसी अधूरे सच और एक बेटे की अपनी पहचान जानने की तड़प के साथ आज का ये बेहद भावुक एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों, आपको आज के एपिसोड का कौन सा सीन सबसे ज्यादा पसंद आया, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप किसी सांस की कभी बहुत के फैन हैं और कोई भी अपडेट मिस नहीं करना चाहते तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। हम मिलेंगे अगले एपिसोड के अपडेट के साथ। तब तक के लिए